बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 21 अगस्त और जुमे का रोज़ है। हम ये देख रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उनको अदालत से जैसे ही रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो मज़ीद एक्टिव हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 मिनट की समाअत का अहवाल भी मैं आपके सामने रखता हूँ और ये भी आपको बताता हूँ कि नून लीग की तरफ से अब मीडिया के ऊपर इस बात की तस्दीक की जा रही है कि ड्राइविंग सीट से नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को हटाकर खुद बैठ गए हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब मरियम सफदर साहिबा मज़ीद एक्टिव होंगी और सारे मामलात नवाज शरीफ खुद देखेंगे। उनसे मोहम्मद ज़ुबैर साहब से नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में ये भी पूछा कि आप ये बता दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किस किस को टेलीफोन कॉल्स की हैं, तो उन्होंने ये भी बताने से इनकार किया है। उन्होंने कहा जी ये मैं भी आपको नहीं बता सकता कि नवाज शरीफ साहब ने किस किस को फ़ोन किया है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिनट की समाअत का अहवाल क्या था। ये समाअत तो कल हुई थी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल बेंच था 2 रुकनी, जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, और उनके साथ मौजूद थे जस्टिस आमिर फारूक साहब। आपको मुसलसल मैं भी बता चुका हूँ, फयाज़ महमूद साहब भी बता चुके हैं अपनी वीडियोज़ में कि पिछली समाअत पर हैरान कुन तौर पर दोनों हैरान कुन समातें थी। जो पिछली समाअत थी वो भी बहुत हैरान कुन थी और जो कल समाअत हुई है वो उससे भी बड़ी हैरान कुन थी। पहले जब नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब अदालत के उस फैसले को चैलेंज किया जिसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, तो नवाज शरीफ साहब के वकील जहांगीर जदून जब पेश हुए तो अदालत ने पूछा कि इस पे तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें बताएं कि नवाज शरीफ साहब किस तरह से बाहर गए, किसने उनका नाम ECL से निकाला, वो वापस क्यों नहीं आए, उनकी ज़मानत ख़त्म हो चुकी है, अदालत से इजाज़त क्यों नहीं ली गई उनको बाहर भिजवाने से पहले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है। मैं लाहौर हाई कोर्ट ने जो भेजा था वो चौधरी शुगर मिल्स केस में ज़मानत देकर भेजा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की 8 हफ्ते के लिए जो ज़मानत दी थी और जो सज़ा मुअत्तल की थी वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। वहाँ पे मुलजिम थे, यहाँ पर मुजरिम थे। तो अदालत ने कहा कि ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आपने बताया, ना पूछा, ना नवाज शरीफ ने बताया, ना वफाकी हुकूमत ने बताया, ना पंजाब हुकूमत ने बताया। तो नवाज शरीफ से आपकी ज़मानत का स्टेटस क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक वो आप मफरूर हो चुके हैं। अदालत की इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर और अदालत के तहरीरी ऑर्डर की बुनियाद पर, तहरीरी ऑर्डर भी मुकम्मल तौर पर मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। अदालत इन बुनियादों पर, अदालत की इन ऑब्जर्वेशंस और तहरीरी ऑर्डर की बुनियाद पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल जो समाअत होनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अदालत ये कह सकती है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से बाहर भिजवाया गया वो गैर कानूनी तरीका था और जैसे भी चलें भिजवाया गया। अब जब वो वापस नहीं आ रहे तो इस हवाले से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अदालत को बड़ा हुक्म जारी कर सकती है। लेकिन हुआ ये कि पहली 2 केसेस से उस स्पेशल बेंच के पास, पहला था आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब जिनकी समाअत का अहवाल मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। दूसरा, जब जैसे ये केस कॉल किया गया तो जहांगीर जदून साहब रोशनम पर आए और अताउल्लाह तारड़ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे वैसे कोर्ट रूम में, जो नून लीग के रहनुमा हैं। जहांगीर जदून रोशनम पर आए और आते ही उन्होंने कहा कि जी मुझे इंस्ट्रक्शंस ये हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने पहले कहा कि मैं ये दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। यानी नवाज शरीफ साहब ने जो चैलेंज किया था एहतसाब अदालत के फैसले को, उस पर जो दरख्वास्त थी उन्होंने कहा जी मैं वापस लेना चाहता हूँ। तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने पहले क्या एक ही बार पूछा कि आपसे हमने ज़मानत का स्टेटस पूछा था, उस बारे में आप बताएं। उन्होंने दोबारा कहा कि सर मेरी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि मैं ये दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। अतर मिनल्ला साहब ने उसके बाद कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर लिखवाया। ये 1 मिनट से भी कम की समाअत थी। मेरा ख्याल है को 55 सेकंड्स इस पे लगे होंगे इस सारे अमल पे, और समाअत जो है वो ख़त्म हो गई। अब सवाल ये है कि अदालत खुद ये सवाल उठा चुकी थी कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत का स्टेटस क्या है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन के में जो एहतसाब अदालत आती है उसके वो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी थी 8 हफ्ते की, और ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में हनीफ राही एडवोकेट साहब ने चैलेंज किया था और जब उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूं तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त वापस नहीं की थी और कहा था कि अब हम इसको आगे चलाएंगे, हम 184(3) केस को चलाएंगे। गो के इस्लामाबाद कोर्ट के पास 184(3) का इख्तियार नहीं है, लेकिन अदालत के पास ये इख्तियार ज़रूर था कि अदालत कहती कि हम ये दरख्वास्त अब आपको वापस नहीं लेने देते। अब हम इस पर नोटिस कर रहे हैं पंजाब हुकूमत को, हम नोटिस कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को, हम नोटिस कर रहे हैं नैब को कि वो हमें बताएं कि नवाज शरीफ साहब क्यों और कैसे बाहर बैठे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ आगे चल के बताता हूँ कि जो पिछली समाअत पे अदालत ने सवाल उठाया था कि हमें पंजाब हुकूमत ने भी नहीं बताया कि नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है, तो उस पर पंजाब हुकूमत का ख़त मंजर आम पर लाए हैं फयाज़ महमूद साहब और उन्होंने उसकी मुकम्मल तफसीलात बताई हैं कि उस ख़त में क्या क्या चीज़ें पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता दिया गया था कि पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ साहब की ज़मानत में तोसी नहीं कर रही। अब जब नवाज शरीफ साहब ने ये दरख्वास्त वापस ली और अदालत ने भी आराम से वापस कर दी,
और इसको आगे नहीं बढ़ाया, तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जो जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने दिया है। अब इसके बाद अदालत ने तो रिलीफ दे दिया, ज़ाहिर है वो दरख्वास्त वापस ले रहे थे, अदालत ने दे दिया, ठीक है, मेरिट पे किया होगा, मेरिट पे होगा। लेकिन अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत क्या करती है, पंजाब हुकूमत क्या करती है, नैब क्या करती है। और जब हम ये भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त साकिब निसार साहब थे या खोसा साहब थे, इनमें से कोई एक चीफ जस्टिस थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर कोई मुलजिम, अगर कोई मुजरिम, अगर उसको सज़ा उसकी मुअत्तल करके उसको ज़मानत दी जाती है या किसी मुलजिम को ज़मानत पर रिहा किया जाता है और वो ज़मानत का गलत इस्तेमाल करता है, तो जो रेलिवेंट इदारा होता है, जैसे यहाँ पर नैब है, वो अदालत में दरख्वास्त देकर उसकी वो ज़मानत मनसूख करवा सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली थी इलाज के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब इलाज कराने की बजाय अब सियासी तौर पर एक्टिव हो गए हैं। एक दिन भी वो अस्पताल में दाखिल नहीं हुए और नवाज शरीफ साहब अब टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, सियासी तौर पर एक्टिव हो गए हैं। और मैंने आपको बताया कि नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर साहब से जब ये पूछा गया कि बताएं क्या नवाज शरीफ साहब ने ही सारा चार्ज संभाल लिया और मरियम अब एक्टिव होंगी, तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह। उन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं मियाँ साहब बीमार हैं, उन्होंने इलाज कराना है, और ना वो नवाज शरीफ साहब इलाज करा रहे हैं और अब वो सियासी तौर पर भी एक्टिव हो गए हैं। अब ये काम है सबसे ज़्यादा नैब का, क्योंकि वो नैब के मुजरिम हैं, नैब के जुरिडिक्शन में आते हैं, वो नैब की जिम्मेदारी में वो आते हैं। नैब का सबसे पहले काम है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ये फैसला करें, नैब ये फैसला करे, ये इनका जो चैप्टर है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, मंगी साहब ये फैसला करें कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से अदालत से रजू किया जाए, अदालत को बताया जाए कि भाई ये सजायाफ्ता मुजरिम था, आपने इसको ज़मानत दी, ये बाहर इलाज के लिए गया था और ये इलाज नहीं करा रहा। लाहौर हाई कोर्ट को भी देखना चाहिए जिन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया था। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो खैर जब दरख्वास्त वापस कर दी है, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो कोई और इस हवाले से ऑप्शन या उम्मीद कोई बाकी नहीं रही। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो फयाज़ महमूद साहब ने भी ये इस पर वीडियो की कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो क्या लिख के भेजा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि 23 दिसंबर को ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के लिए पंजाब हुकूमत से रजू किया। नवाज शरीफ की दरख्वास्त को मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी उसके साथ जो मेडिकल रिपोर्ट्स लगाई गई थी वो हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजी गई। पंजाब हुकूमत दरख्वास्त का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी बोर्ड उसने तश्कील दिया। 3 जनवरी को प्रिंसिपल सर्विसेज हस्पताल ने नवाज शरीफ की फराहम करदा मेडिकल रिपोर्ट्स को नाकाफ़ी करार दिया। 6 जनवरी को स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने ख्वाजा हारिस से नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के साथ बराह रास्त रब्ता कर सकता है। 13 जनवरी को डॉक्टर अदनान से कहा गया कि वो नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स खुसूसी मेडिकल बोर्ड को फराहम करें। नवाज शरीफ को लिखे गए ख़त के जवाब में लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने नई मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम कर दी, जिनका जायज़ा लेने के लिए 17 जनवरी को खुसूसी मेडिकल बोर्ड का इजलास हुआ। 18 जनवरी को मियाँ नवाज शरीफ से मज़ीद मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए ख़त लिखा गया, मगर इसका कोई जवाब ना दिया गया। 29 जनवरी को नवाज शरीफ को याद दहानी का ख़त लिखा गया कि वो 3 दिन के अंदर अपनी मतलूबा मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करें। 3 फरवरी को नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने जवाबी ख़त में कहा कि वह तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम कर चुके हैं। सेक्रेटरी खुसूसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने मेडिकल रिपोर्ट्स पर हतमी राय के लिए मामला खुसूसी मेडिकल बोर्ड को भिजवा दिया। मेडिकल बोर्ड हतमी नतीजे पर पहुंचा कि नवाज शरीफ को इन 4 रिपोर्ट्स को फराहम करने का कहा गया। कौन सी? हेमाटोलॉजी रिपोर्ट्स, कार्डियोलॉजी रिपोर्ट्स, प्लेटलेट्स रिपोर्ट, मुकम्मल जो बॉडी का पेट स्कैन है वो। मामले का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी। उसके बाद वो कहते हैं कि कानून के मुताबिक नवाज शरीफ सरेंडर करके अपनी सज़ा पूरी करें। ये जो फैसला किया पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मार्च 2020 में ये ख़त लिखकर और सारी चीज़ें जो है वो अदालत को बता दी कि नवाज शरीफ अच्छी सेहत के साथ लंदन में फैमिली और दोस्तों के साथ लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और वो कहते हैं रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है कि नवाज शरीफ किसी अस्पताल में एक दिन भी दाखिल रहे या काफ़ी हद तक उनका इलाज जारी है। ऐसी हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है। पंजाब हुकूमत ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की दिल, खून से मुतल्लिक़ बीमारियों, जिस्म का PIT स्कैन और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट मांगने के बावजूद नहीं दी गई। अदालत को यह भी बताया गया ख़त में कि प्लेटलेट्स, बायोकेमिकल और बोन मैरो की अगर तशख़ीस हुई हो तो उसकी भी कोई मुसद्दक़ा मेडिकल रिपोर्ट हमें नहीं दी गई। लंदन के मुतल्लिक़ा अस्पतालों के ऑफिशियल लेटर पैड पर मुसद्दक़ा रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की कमेटी ने तलब की थी। कमेटी ने लंदन के जो वो हॉस्पिटल है
और जो 2 हॉस्पिटल्स हैं उनके ऑफिशियल लेटर पैड्स पर रिपोर्ट जो है वो मांगी। 12 फरवरी को नवाज शरीफ की बीमारी की मुकम्मल जांच पड़ताल के लिए एक और आला सतही कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने 19, 20, 21 फरवरी को लगातार इजलास जारी रखा। अताउल्लाह तारड़ को सुना। 3 रोज़ा इजलास के बाद कमेटी ने हतमी कहा कि नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स तय करदा तरीक़ाकार के मुताबिक पेश नहीं की जा सकी। डॉक्टर अदनान की जानिब से रिपोर्ट फराहमी में नाकामी पर पंजाब काबीना ने ज़मानत में तोसी मुस्तरद करने का फैसला किया है। ख़त की कापी नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस, नैब, वज़ारत कानून, IG पंजाब और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फराहम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए 24 दिसंबर 2019 तक तिबी बुनियादों पर ज़मानत दी थी। ये उस ख़त का मुकम्मल मतन है। ये स्टोरी जो बनाई थी वो फैज़ महमूद साहब ने बनाई थी, जो मैंने आपके सामने रखी है। अपनी वीडियो में भी वो इस पर बात कर चुके हैं। आप देखते हैं इस हवाले से वफाकी हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, पंजाब हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, नैब क्या फ़ैसला करती है। लेकिन ये मैंने आपको सूरत हाल बता दिया है। नवाज शरीफ साहब के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना कि वो एब्सकॉन्डर हो चुके हैं। एहसाब अदालत उनको इश्तिहारी करार दे रही है। उनको वापस लाने के लिए हुकूमत कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रही। उनको उनके जो स्टेटस है मुझे उसके ऊपर नैब अदालतों में नहीं जा रही, ना ही पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जा रही हैं। ये सवाल उठते हैं इन तीनों पर, पंजाब हुकूमत पर भी, नैब पर भी और वफाकी हुकूमत पर भी। पंजाब हुकूमत तो किसी हद तक बरी जुमा हो गई है क्योंकि उन्होंने तो ख़त बारा लिख दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, लेकिन वो इस ख़त के से हट के जो है वो दरख्वास्त भी दायर कर सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखते हैं इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उस पर आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।